नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रवाह समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज मैंने पेपर में पढ़ा है, फिर मैंने उसकी जानकारी भी ली है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 सालों में 1 रुपए का कोई काम नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों में लूटपाट, विधायक नीति का बुरा इस्तेमाल, ये सब दंड जो हुए हैं। इसी बीच हमने 4 करोड़ रुपए का एनीकट का पैसा दिया। वो पैसा 1 साल से पड़ा हुआ है। आरईएस के अधिकारियों को धमका के कि काम टेंडर मतलब पैसा दिया हुआ है एनीकट बनाने के लिए। वो एनीकट बन जाएगा तो वहाँ से बकिया तक पानी भरेगा, दोनों तरफ के 50 गांव सिंचित हो गए, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा काम है, तो उसके लिए मैंने 4 करोड़ रुपए दिए कि हो जाए। वो पुरानी हमारी अभिलाषा थी, तो उसको रोक के रखा। फिर इनका अब मैंने आरोप देखा कि वो अपने उसके लिए, मेरा ये जो आरोप लगा रहे हैं वो तिघरा है, वो तिघरा में मेरा है। ये मैंने उस रोड का नहीं दिया, मैंने दूसरी रोड का दिया। गवर्नर वो जो नहीं है, एकदम डिफरेंट, उसका कोई संबंध नहीं। अब उसको भी रोकने का प्रयास, पहले डीएमएफ में बैठक हुई, उसमें मेरा हिस्सा था, उसको रोका गया। हमने मान लिया कि शासन सत्ता की दादागिरी है, ये राजनीति में चलता है कि चलो हो गया, जिसकी सरकार हो दूसरे को दबाता है, नहीं करता, कोई बात नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ मैं, अपनी एजेंसी है, 2 तरह की राशियाँ, एक परफॉर्मेंस निधि है जो सरकार से आती है और हर साल, और उसको सदस्यों में बांटना रहता है, वो 3 सालों से आई नहीं। दूसरा जिला पंचायत निधि है जो अध्यक्ष के विवेकाधीन है, पर उसमें लिए बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 18 तारीख को नई गढ़ी में जब बैठक हुई तो उसमें 18 से सदस्यों से ऊपर सदस्य उपस्थित होकर के बहुमत से उन्होंने जो चीज़ हमने रखी उसको पारित किया। तब ये कुल मिला के स्थिति यह है कि 32 सदस्यों की जिला पंचायत है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी। उसमें एक सदस्य अब नहीं रहे, 31 हैं। मैं जब अध्यक्ष बना मुझे 25 वोट मिले, आज भी मेरे साथ 25 साथी बचे। 6 में ये जो कल 6 थे, ये 6 पहले दिन से हमसे अलग। तो इसमें दुर्भाग्य की बात ये है कि एक उपाध्यक्ष जिसको हमने बनाया, खुद ही ने बनाया, तो वो क्या बोलते गणवेश वितरण वाला वो था ना, इसके हस्बैंड ने काम करके वो घोटाला किया था, तो उसका मैंने रखा था। तब से वो थोड़ा सा लग रहती कि 12 करोड़ की लूट ना हो गई थी, मतलब फर्जीकरण। तो वो और एक और नया लड़का है वो, और बाकी 3-4 वो दूसरे दल के, ये मिला के इनमें से 3 ऐसे हैं जिनका जिला बदल है, क्या आरोपी हैं, यहाँ से इनके ऊपर भारी मुकदमे हैं, क्रिमिनल हैं। तो ये 6 मिलकर शुरू करते रहे हैं, यही कल 6 थे। मुझे क्या मालूम, समीक्षा बैठक एक 2 विषयों को लेकर की थी, कोई हमारा एजेंडा तो था नहीं कि कोई हमारे लिए ज़रूरी काम था। नल जल योजनाओं की समीक्षा हो जाए और जो अधूरे कार्य पड़े हैं उनका हो जाए, तो उसके लिए कल रखा गया। क्या आरोपी हैं, यहाँ से इनके ऊपर भारी मुकदमे हैं, क्रिमिनल हैं। तो ये 6 मिलकर शुरू करते रहे हैं, यही कल 6 थे। मुझे क्या मालूम, समीक्षा बैठक एक 2 विषयों को लेकर की थी, कोई हमारा एजेंडा तो था नहीं कि कोई हमारे लिए ज़रूरी काम था। नल जल योजनाओं की समीक्षा हो जाए और जो अधूरे कार्य पड़े हैं उनका हो जाए, तो उसके लिए कल रखा गया था। मैं गया तो वहाँ कोई कर्मचारी अधिकारी था नहीं। सीओ साहब से हमने कहा बात किससे करेंगे, दीवार से करेंगे, जब कोई है ही नहीं है तो जब आ जाएंगे आप बताना। मैं चला आया था, मुझे कुछ, फिर मैं इतने में हमें किसी का फ़ोन आया कि वो सीओ साहब से बदतमीजी कर रहे हैं। हमने सीओ साहब को फ़ोन किया कि आप चले आइए, इनके साथ इनके मुंह मत लगिए। जब बैठक का अधिकारी मैं हूँ, जब मैं ही नहीं हूँ, बैठक मैंने प्रारंभ ही नहीं की है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप चले आइए नीचे। बाद में मालूम पड़ा कि ये सीओ से बदतमीजी कर रहे थे, तो सीओ ने भी इनको फिर पलट के जवाब दिया होगा, तो वही बहसबाजी हुई होगी। बस इतनी कुल मिलाकर बात थी। फिर बाद में आज मालूम पड़ा सुबह कि ये गए तो वो कि मुझे डर लग रहा है, मेरी जान खतरे में है। अरे भाई, जब तुम्हें इतना डर लग रहा है तो क्यों जाते हो सीओ से गुंडाई करने? अब तुम सीओ से बदतमीजी करोगे तो जिला पंचायत में 50 कर्मचारी हैं, 50 सरपंच सचिव यहाँ इकट्ठा रहते हैं, सबके रोज़ सीओ से काम पड़ते हैं। सीओ की हमारी इज्जत है। सीओ से अगर अकड़ोगे तो वो तो कर्मचारी घेर ही लेंगे। फिर तुम उनके बाथरूम में घुसो कि टेबल में घुसो, फिर उन्हीं से गिगियाओ। तो जब इतना दम नहीं तो काहे सीओ से दादागिरी कर रहे थे? कुल इतनी बात थी, और किसी ने किसी को ना कुछ बोला, ना कोई बाहर का आदमी था। नए एसपी आए हैं तो उनको प्रभावित करने के लिए वो लिकर का, वो उनके गुरुओं ने सिखाया होगा ना, किस बहाने तुम जाओ एसपी के पास, मुद्दा कोई और लेके बात कुछ और करना, फिर बताना कि ये वो रीवा का न्यूसेंस जो होता है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने आपके ऊपर हत्या करवा देने का आरोप लगाया है। थोड़ा सा दिमाग से रहने दो, उसका कोई बहुत मतलब नहीं। हाँ, अरे हो गया, थोड़ा सा छोड़िए, उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि हमको किसी ने कुछ बोला। ये कह रहे कि मैं निकला तो मुझे पेट से डर लग रहा था।
मुझे ये इससे ये लग रहा था, इस तरह की बातें कोई बातें हैं क्या, इसका कोई मतलब। हाँ, और गिरीश गौतम जी को जोड़ना उससे, और वो भी भाजपा के ही ये उपाध्यक्ष और प्लस वो एक लड़का, फिर ये कांग्रेस या अन्य दल के साथ खड़े होकर या किसी के साथ खड़े होकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी करना, ये भाजपा की संस्कृति हमको समझ में आई नहीं।